हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मास और उसके दोस्तों को जंगल में स्कॉर्पियन को हराना था, पर किसी वजह से लियांग ग्रुप का सिल्वा इनसे फाइट करने लगता है। अब आगे बैरेट सोचता है कि सिल्वा की ताकत तो मुझसे बहुत ज़्यादा है और मास को देखकर लगता नहीं है कि ये मेरी लड़ाई में कोई मदद करेगा। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे इस लड़की को बचाना ही है। सिल्वा बोलता है, तुमने तो मुझे निराश कर दिया, तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम मेरे जादू के 5 अटैक को झेल लेते हो तो मैं इस लड़की को अकेला छोड़ दूंगा, और मैं स्कूल का नियम भी मानता हूँ, तो मैं अपना एक सिल्वर कॉइन दाव में लगाता हूँ। तो बताओ कैसे लगा तुम्हें मेरा आइडिया। जिस पर बैरेट डील मान जाता है, पर वहाँ लड़की उसे मना करती है, तुम ऐसा मत करो, नहीं तो आखिर में तुम्हें गंभीर चोट लग सकती है। बैरेट बोलता है, मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ 5 अटैक ही तो है। पर सिल्वा बोलता है, ये डील सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वो जो पीछे मशरूम शकल का खड़ा है उसके लिए भी है। बैरेट बोलता है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। पर सिल्वा बोलता है, ये डिसाइड तुम नहीं कर सकते। आगे बैरेट बोलता है, तो ठीक है, इसका अटैक भी मैं झेलूंगा और इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हंसते हुए सिल्वा बोलता है, तुम्हें लगता है तुम मेरे 10 अटैक झेल सकते हो, और अपना पहला अटैक कर देता है, जिससे बैरेट को काफ़ी चोट आती है। और सिल्वा बोलता है, तुम्हें लगता है तुम ऐसे 10 अटैक झेल सकते हो, जिसे सुन बैरेट फिर तैयार हो जाता है और इस बार सिल्वा लगातार 8 अटैक उस पर करता है, जिससे बैरेट का खून बहने लगता है। पर उस लड़की के बारे में सोचकर वहाँ फिर खड़ा हो जाता है। सिल्वा बोलता है, मुझे लगा नहीं था तुम 9 अटैक भी झेल लोगे, पर लास्ट अटैक इन सबसे बड़ा होगा बोल उस पर अटैक करता है, जिससे बैरेट दूर फेंका जाता है। सिल्वा हंसते हुए बोलता है, तुम्हें सच में लगा था कि तुम मेरे 10 अटैक झेल सकते हो। पर बैरेट खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा हो गया, अब मेरी बारी, और आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही बैरेट फिर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे बहुत चोट लगी थी। सिल्वा बोलता है, तुम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम खड़े भी हो पाओगे मेरे इतने सारे डायरेक्ट अटैक के बाद। आगे बैरेट बोलता है, मास तुम इस लड़की को लेकर यहाँ से भागो, पर सिल्वा उस पर एक और अटैक कर देता है। तब लड़की सामने आकर बोलती है, ये सच में बेवकूफ़ है, मुझे पता है तुम मेरे जादू की वजह से ये सब कर रहे हो, पर मैंने नहीं सोचा था तुम इस हद तक करोगे। सिल्वा बोलता है, ये सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, बेचारे को गलतफहमी है कि ये इस दुनिया का मेन हीरो है। जिस पर वहाँ लड़की बोलती है, मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है। सिल्वा हंसते हुए बोलता है, और ये तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस करने वाला था। तभी उसके मुंह में मांस गिरा हुआ क्रीम पफ दे मारता है और बोलता है, तुमने हद से ज़्यादा कर दिया, अब इस चैलेंज की मेरी बारी है, चलो मुझ पर अटैक करके दिखाओ। आगे हमें मांस के दोस्तों को दिखाया जाता है। लांस बोलता है कि मांस ठीक तो होगा ना, जिस पर फिन बोलता है, उसे कुछ नहीं हो सकता, आखिर वो मांस है। लेमन बोलती है, हाँ सही कहा, उसने एंट्रेंस एग्जाम में टीचर को भी हरा दिया था। तब लांस बोलता है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइप के मैजिक यूजर होते हैं, जैसे कि वाइट मेज और रेड मेज। अभी तक मास का सामना सिर्फ वाइट मेज से हुआ है, और यहाँ डबल लाइन मैजिक यूजर भी हैं, जो मास के बराबर या उससे ज़्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं। आगे सिल्वा को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है जो होते तो कमजोर हैं पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। इन्हें देखते ही मुझे इनको मारने का मन होता है, और बैरेट को मारने लगता है, जिसे देख मास उसे बचाने आता है, पर सिल्वा अपने जादू से उस पर अटैक करता है, जिससे मास के चेहरे पर एक कट लग जाता है। आगे सिल्वा बोलता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे हराओगे, जिसे अपने पहले साल में ही 2 गोल्ड कॉइन मिले थे। मेरी ताकत तुमसे कई गुना ज्यादा है। और यहाँ बोल मास पर कई सारे अटैक करने लगता है। आगे मास उसके अटैक को हाथ से ही रोक देता है और बोलता है, ट्राइसेप्स मैजिक बलिस्टा नकल, जिसे सुन सिल्वा बोलता है, ये कौन सा जादू है, मैंने कभी नहीं सुना, तुम क्या मजाक कर रहे हो। और सिल्वा उस पर फिर अटैक करने लगता है, जिसे मास आसानी से अपने पंच से ही तोड़ देता है और आगे बढ़ता है और उसके पास आकर उसके चेहरे पर ही पंच मारता है, जिसे सिल्वा दूर फेंका जाता है और उसे काफी चोट भी लगती है। और सिल्वा सोचता है, मैंने 2 गोल्ड कॉइन लिया है अपने पहले साल में, और दूसरे साल में मेरा जादू सबसे ताकतवर है, मैं इससे नहीं हार सकता। और मास पर फिर अटैक करने लगता है, जिसे मास आसानी से तोड़ उसके पेट पर एक मुक्का जड़ देता है, जिससे सिल्वा की हालत खराब हो जाती है। और सिल्वा सोचता है, मेरे बॉडी में अब थोड़ा सा भी ताकत नहीं बचा है, मैं इसका एक और अटैक नहीं झेल पाऊंगा, ये लड़का आखिर क्या चीज है। आगे मास बोलता है, अभी सिर्फ 2 अटैक हुए हैं, अभी तो तुम्हें 8 अटैक और झेलने हैं, क्या तुम तीसरे अटैक के लिए तैयार हो। जिस पर सिल्वा सोचता है, अगले अटैक से तो मैं पक्का मर जाऊंगा, मुझे जल्द ही कुछ सोचना पड़ेगा। तभी मास के पीछे एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन आ जाता है, जिसके सर पर स्टार शेप का स्टोन था, इससे 1 से ज़्यादा सिल्वर कॉइन मिल सकता है। जिसे देख सिल्वा सोचता है, जब मास इससे लड़ेगा तब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, पर मास उसे एक ही अटैक से उड़ा देता है और बोलता है, सॉरी मैं अभी बिजी हूँ।
उस स्कॉर्पियन का स्टोन भी वहीं गिर जाता है, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सिल्वा का तो हालत ही खराब हो जाता है और सोचता है अब मेरा क्या होगा। पर मास उसे बोलता है तुम हार क्यों नहीं मान लेते, मैं तुम्हारी ऐसी हालत और नहीं देख सकता। आगे वहाँ लड़की सोचती है मुझे नहीं लगा था कोई सिल्वा को भी हरा सकता है, अब मेरा क्या होगा। फिर लड़की रोने की एक्टिंग करने लगती है और बोलती है मुझे इसने फोर्स किया था ये सब करने के लिए, मैं इसे मना भी नहीं कर पाई, मैं बहुत बुरी हूँ। तब मास उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है सब ठीक है, जिसे सुन लड़की खुश होने लगती है और सोचती है ये भी मेरे जादू में फंस गया। पर तभी मास उसे नीचे पटक देता है और बोलता है मैं लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं करता, जिसे देख बैरेट सोचता है मास का कोई स्क्रू ढीला है। आगे मास अपने दोस्तों से मिलता है। लेमन पूछती है तुम ठीक तो हो ना। मास बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। लांस बोलता है तो आखिर में तुम्हारी सिल्वा से लड़ाई हो ही गई और तुम्हें 3 सिल्वर कॉइन भी मिल गया। लांस आगे बताता है मास तुम्हें दूसरे ग्रुप टारगेट कर रहे हैं, मैंने सुना है कि लियांग ग्रुप सिल्वर कॉइन लूट रहे हैं और खासकर एडलर ग्रुप को अपना शिकार बना रहे हैं और इसी वजह से सिल्वा ने तुम पर अटैक किया होगा। मास लियांग ग्रुप के बारे में पूछता है तो लांस बताता है कि लियांग ग्रुप अपने आप को सबसे ऊपर समझता है और हमें मैजिक ब्यूरो में जाने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप का लियांग ग्रुप से कॉइन के लिए लड़ाई चालू हो चुकी है। आगे मास के पॉकेट से कुछ चमकने लगता है, जिसे मास निकाल कर देखता है तो वहाँ एक गोल्ड कॉइन होता है जो 5 सिल्वर कॉइन से मिलकर बना था। आगे मास बोलता है मुझे पता नहीं था यहाँ अलग अलग ग्रुप है, जिस पर फिन बोलता है कि एकेडमी में एंट्री करते ही हमें अलग ग्रुप में बांट दिया था, जिसे सुन मास को याद आता है। फिर हमें उस टाइम को दिखाया जाता है जब सबको उनके ग्रुप में बांटा गया था, जहाँ टीचर बोलती है अपने जादू का इस्तेमाल कर इस यूनिकॉर्न के हॉर्न को पकड़ो, ये तुम्हारे सोच को पढ़कर तुम्हारे ग्रुप का नाम बताएगा। फिर एक एक कर सबको उसके ग्रुप में बांटा जा रहा था। मास की बारी आती है। मास सिर्फ क्रीम पफ के बारे में सोच रहा था, जिसे देख यूनिकॉर्न हैरान हो जाता है और सोचता है मैं कई सालों से ये काम कर रहा हूँ पर मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। यूनिकॉर्न फिर से उसके दिमाग को पढ़ता है, पर इस बार भी उसे सिर्फ क्रीम पफ ही दिखाई देता है, जिस पर यूनिकॉर्न बोलता है क्रीम पफ लवर जाएगा एडलर ग्रुप में, जिसे सुन बाकी लोग सोचते हैं ये कौन सा लॉजिक है। आगे लांस बताता है कि लियांग ग्रुप में एक एलीट ग्रुप है मागिया लूपर्स, जिसमें 7 लोग हैं। सिल्वा उनमें से किसी एक के लिए काम करता होगा। अब तुम्हारे पास एक गोल्ड कॉइन है तो तुम लियांग ग्रुप से दूर ही रहना और हो सके तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहना। पर अगले दिन ही मास एकेडमी में अकेले भटक जाता है और अगले क्लास को ढूंढते हुए एक रूम के बाहर पहुंच जाता है और सोचता है कि दरवाज़ा खींचूं या धक्का दूं। इसी रूम के अंदर हमें सिल्वा को दिखाया जाता है जो किसी से माफ़ी मांग रहा होता है, जिस पर एक लड़का बोलता है तुम हमें ज्वाइन करना चाहते थे इसलिए लॉर्ड एबेल ने तुम्हें एक मौका दिया, पर तुमने एडलर ग्रुप को एक सिक्का दे दिया, जिस पर सिल्वा उसे एक और चांस मांगता है। तब एबेल बोलता है मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो पढ़ाई में अच्छा हो, लड़ने में अच्छा हो और साथ ही उसके अंदर रईस का खून हो, इसलिए हम कॉइन जमा करते हैं, पर तुम हमारे किसी काम के नहीं। ये बोल एबेल सिल्वा को अपने जादू से एक डॉल बना देता है और आगे बोलता है डिवाइन विजनरी तो मैं ही बनूंगा और मैं एडलर ग्रुप के किसी स्टूडेंट को बनने भी नहीं दूंगा। और अपने हाथ में रखे डॉल को देखकर बोलता है मैंने सही बोला ना माँ। तभी वहाँ मास आ जाता है और बोलता है सॉरी मैं समझ ही नहीं पाया दरवाज़ा कैसे खोलते हैं। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इसे लाइक भी कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपको जल्द ही मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।